नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे दैनिक और विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे बंगाल में हुई हिंसा की। पश्चिमी बंगाल में अभी पंचायत चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 18 व्यक्तियों की मौत हुई है। बावजूद इसके कि वहाँ पर केंद्रीय बल तैनात थे और काफ़ी सख्ती रखी गई थी चुनाव आयोग की तरफ से। हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी। डॉक्टर साहब, किसको जिम्मेदार मानते हैं इस हिंसा के लिए आप? जिम्मेदार जो रूलिंग पार्टी, उसकी जिम्मेवारी तो बनेगी ना। परंतु बंगाल का इतिहास देखें तो ख़ास तौर पे जब नक्सल आंदोलन चला, जिसके कारण बंगाल बर्बाद हुआ, कलकत्ता बर्बाद हुआ और फरीदाबाद जैसे इंडस्ट्रियल एरिया चले, तो वो भी याद रखेंगे। ज्योति बसु के आने से पहले सिद्धार्थ शंकर रे ने उसको कुचला था एक बार, जो आतंकवाद नक्सलवाद बढ़ा था जी। उसके बाद वो फिर उभरा। आज वहाँ का बंदूक बम वहाँ का एक नॉर्मल है। आज कम्युनिस्टों ने कितने दिन राज किया? 77 से लेकर जब तक ममता 2007 ये तक। किसके बल पर? सारी नौकरियों पर की पोस्ट, टीचर, राशन, पुलिस, वही लोग बैठे थे। आज कहाँ गए वो सारे? वो सारे के सारे ममता के पास। जब ममता जी उभर के आई, किसकी सपोर्ट से आई? हमारी सपोर्ट से आई, राष्ट्रवादी विचारों के लोगों, अटल जी। तो ममता कांग्रेस से अलग होके आई थी कि वो सुशासन लाऊंगी, बंगाल में नॉर्मल करूंगी, और अंत में उनसे भी वर्स्ट प्रूव हो रही है। क्योंकि आज उसके ऊपर अंकुश लगाने वाले तो ना अटल जी हैं ना आडवाणी जी हैं, बाकी लोगों से बनी नहीं। तो उसके पास वही कैडर, ऊपर से जो अनफिनिश एजेंडा है मुस्लिम लीग का। पूरा बंगाल जा रहा था पाकिस्तान में जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी मेहनत से 8-10 साल की और मुस्लिम में विभाजन करके उनके एक वर्ग से मिलकर सरकार बनाई, वित्त मंत्री बने और उन्होंने आधा बंगाल बचा लिया। ये ऑन रिकॉर्ड है, लोग जितने भी आप पढ़ेंगे। पर बाकी में भी आज घुसपैठ तो जारी है। अनफिनिश एजेंडा इसलिए कि बाकी का इस्लामीकरण होना है। मतलब आपने जिक्र किया, कम्युनिस्टों का जिक्र किया, आपने मुस्लिम लीग का जिक्र किया, और एक चर्चा ये भी है जो रोहिंग्या मुसलमान हैं जो बाहर से आए हैं बांग्लादेश से, उनका भी है। तो क्या तीनों फोर्सेस काम कर रही हैं या कोई एक दो है या कम ज़्यादा है? उसको आप दो मान ले तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी को मैं उनको एक ही में गिन लिया है। इस्लामिक एजेंडा बाकी है। तो रोहिंग्या क्या है? वो मुसलमान जो बर्मा में थे और बर्मा के खिलाफ थे, तो बर्मा वालों ने ठोक पीट के बुद्ध होते हुए बौद्ध को इन्हें बाहर कर दिया, क्योंकि मिलिट्री शासन है। वही धक्के खाते हुए बांग्लादेश चले गए, अलग और देशों में भी चले गए, तो हमारे यहाँ भी आ गए हैं। और हम तो वोट के लिए बीजेपी को छोड़ के सब उनको वेलकम करती हैं बसाने में। और बीजेपी भी कहीं कहीं इनके वोट के लिए भाई भटा तो पाते नहीं, चलो इनको कुछ सहूलियत दे दो। मैं दिल्ली देख रहा हूँ बर्बाद होते हुए। इनको जब बिजली तो दे दो, इंसान है, बड़े मानवतावादी हमारे यहाँ भी हो जाते हैं कि वोट तो इनका कुछ तो मिल ही जाएगा। वोट के भिखारी देश के लिए नहीं सोचता किसी भी पार्टी का। आज जो कुछ वहाँ हो रहा है, कितने गवर्नर साहब मेहनत कर लें, कितनी पुलिस लगा दी, सीआरपीएफ, बीएसएफ जितनी भी होती। सीआरपीएफ के तो 80,000 जवान तैनात थे और माना जा रहा था कि हिंसा शायद नहीं होगी। जब तक आपको ड्यूटी कौन देगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन डिप्लॉयमेंट वो देगा। उसके बाद वहाँ के लोकल एसपी, उसके ऊपर के लोग, फोर्स तैयार खड़ी हैं। आप वहाँ के आईजी हैं बीएसएफ के, आपने 10,000 लोग आपके पास रेडी हैं, आप पूछ रहे कहाँ भेजनी है। उन्होंने 5,000 तो भेज दिए, 5,000 को भी बता रहे करके रह गए। ये जब मन साफ नहीं, स्टेट इलेक्शन मशीनरी दबी हुई है। हाई कोर्ट के आदेश आए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए, तो थोड़ी बहुत हिलजुल हुई। आज शायद 1,000 बूथों पे फिर से पोलिंग चल रहा है आज। तो इसका में व्यवस्था तो गड़बड़ है, परंतु बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। और मेरा तो ये मानना है कि बॉर्डर एरिया में जो पीछे मोदी जी, अमित शाह ने वो लगाया था कितने किलोमीटर तक का, वो तेज़ी से लगाएं। नॉर्थ बंगाल खासतौर पे जो चिकन नेक है जी, जहाँ पर आके बहुत सकरा हो जाता है, वो 5-4 ज़िले वहाँ की और बिहार के मिला के एक यूनियन टेरिटरी बनानी चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए मैं पहले भी चिट्ठी लिखी है, डोवाल साहब को भी लिखी है। वो एक 7 स्टेट हमारी, अदरवाइज जिस दिन चाहेंगे चाइना और इस्लामिक लोग मिलके हमारे उस हिस्से को काट देंगे। हम बिजली बना रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में 10,000 मेगावाट बिजली आएगी कैसे इस हिस्से में? वो जो चिकन नेक है उसकी
30-35 किलोमीटर की चौड़ाई है कुल। आपने बहुत गंभीर बात और गंभीर विषय उठाया आपने। विषय गंभीर है, कोई ध्यान दे दे तो। आपने ये कहा कि सत्ताधारी दल इसके लिए जिम्मेदार है, और पहली बार हमने ये देखा कि कांग्रेस ने आलोचना की है ममता बनर्जी की, खड़गे जी ने आलोचना की है। क्या कारण समझते हैं आप? अधीर रंजन दास बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता हैं, और उन्होंने क्या कहा था, लुटेरों की पार्टी। जिस दिन पटना में मीटिंग चल रही थी उसी दिन अधीर रंजन का स्टेटमेंट थी, टीएमसी लुटेरों की पार्टी और मैं धरने पे बैठा हूँ। पिट रहे हैं ना। अब खड़गे जी ये कह देंगे मैं साथ नहीं दूंगा अधीर रंजन का, तो वो अपनी अलग से कांग्रेस बनानी पड़ेगी, उसके बंगला कांग्रेस है कुछ भी। वो भी एग्रेसिव आदमी, अकेला जीतता है तो, अरे वही टक्कर ले रहा है, बाकी तो सारे कांग्रेस घुस आगे टीएमसी में या अपने घरों में चले गए। क्या मजाक चल रहा है। सीपीएम और कांग्रेस केरल में आमने सामने है, बंगाल में साथ साथ। टीएमसी एक्सटेंशन ऑफ कांग्रेस है। टीएमसी अपने आप में क्या वजूद है, आ जाती है कभी कोई वो हिंदू बन के, कभी बानो बन के, उसका अपना पूरे देश में कोई एग्जिस्टेंस है नहीं है। और वो भी परिवारवाद में बिना शादी की थी। मैं समझा करता बड़ी शादी रहती है, चप्पल पहनती है, खद्दर पहनती है। जिस दिन से अभिषेक को लाया, अभिषेक की बीवी विदेशी है और वही ठाट बाट अलग 50-100 करोड़ रुपए मिलते हैं, उसके बाद शर्म नहीं आ रही किसी को। एक घर में 50-100 करोड़ मिल रहे हैं इकट्ठे, उसके बाद भी ना नैतिकता की बात है, ना कोई कानून की बात है, ना कोर्ट को ज़्यादा कुछ कर पा रहे हैं, ना मोदी शाह कर पा रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र के नाम पर सख्ती तो कर नहीं सकते। तो क्या ये माना जाए कि जो बंगाल की राजनीति है वो कम्युनिस्ट प्लस मुस्लिम बराबर बदले में उसके पैरेलल जो है बाकी सारे हिंदू, कुछ इस तरह से मामला बटा हुआ है? वो भी तो नहीं बट पाए। हिंदू भी जिस दिन अगर हिंदू के नाते हो जाए, हुआ है वहाँ पार्लियामेंट में 20 सीटें फिर ले आएंगी, अभी भी 18-20 है। विधानसभा में जितना नीचे के इलेक्शन में जाएंगे उतना ही मुस्लिम इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और भाजपा ने, मैं कह रहा बहुत अच्छा स्कोर लिया था पिछली बार, मैं उसको एक बढ़िया वो रिजल्ट था, परंतु इतना हाइप क्रिएट कर दिया कि लोगों को चेंज आ रहा है, उसके बाद फिर निराशा आती। चेंज तो आना नहीं था, संभव भी नहीं है। मेरा ये मानना है, अगर मैं न्यूट्रल होकर कहूँ, बंगाल के अंदर चेंज लाने वाली स्थिति जब तक नहीं बनेगी, जब तक बंगाल का नॉर्थ बंगाल को आप अलग करें, साउथ बंगाल को अलग करके और कलकत्ते के आसपास के शहर के और उसको बचाएं। अब ये निर्णय मुश्किल हैं, करने तो पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया और उन्होंने हल भी बताया है कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल को या उस पूर्वोत्तर के क्षेत्र को थोड़ा बचाया जा सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि केंद्र शासित प्रदेश कुछ इलाके को बनाया जाए, जो खास तौर से जिसे चिकन नेक बोलते हैं, एक छोटा सा कॉरिडोर है जिसके अंदर बिहार के कुछ इलाके को शामिल किया जा सकता है और नॉर्थ वेस्ट बंगाल के इलाके को शामिल करके। और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने ये सुझाव केंद्र सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की है और उसको काम को किया जाना चाहिए। ये थोड़ा सा कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। अतुल सिंघल, दिल्ली।